रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तुलबा व तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आठवीं जमात के बच्चों के लिए साइंस के हवाले से मेरा जो टॉपिक है वो है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज हम इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स। हम किस तरह से जो फसलें हमारी हैं इनको हम किस तरह से इनकी जो मिकदार है, इनकी जो फसल है जिसको हम यील्ड कहते हैं, वो किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। तो मेरा सब टॉपिक है बेटे। तो आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर तकरीबन हर साल 20 मिलियन जो हमारी आबादी है, तकरीबन उसमें हर साल 20 मिलियन लोगों का इजाफा होता है। तो जब आबादी में इजाफा हुआ तो हमें गुज़ा की भी जरूरत है, क्योंकि जब आबादी ज्यादा होती है तो हमें ज्यादा ज्यादा गुज़ा की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे आज से पहले 30 साल तो हिंदुस्तान में जो आबादी थी वो थी तकरीबन 350 मिलियन, और वहां पर उस वक्त खर्चा आता था जो गुज़ा हमारी लगती थी वो लगती थी 45 मिलियन टन। तो अब हमारी पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। एट प्रेजेंट 100 मिलियन पीपल है, 1 करोड़ से 1 अरब से ज्यादा हमारी आबादी हो गई है। तो इसको खाने पिलाने के लिए इस वक्त हमारे जो खेत खलियान है, जो हमारे एग्रीकल्चर है, ये 145 मिलियन टन ऑफ स्टेपल फूड पर ईयर प्रोड्यूस करता है। पर ईयर हर साल मुहैया करता है 145। तो अब सवाल पैदा होता है कि ये पहले आज से पहले 30 साल अगर ये सिर्फ 45 मिलियन था तो आज ये 100 मिलियन टन का इजाफा कैसे हुआ। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कुछ बुनियादी वजह है जिनकी वजह से ये इंक्रीज हुआ तकरीबन 100 मिलियन टन का। तो सबसे पहली बात जो इसमें है वो है प्लांट ब्रीडिंग। तो बेटे अलग अलग किस्म के आला किस्म के बीज और हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल किया गया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन की गई और इंस्कुलेशन की गई। तो इंस्कुलेशन में हम पोलन ग्रेन्स एक प्लांट के उठाते हैं तो उनको हम दूसरे पर डस्ट करते हैं, तो जो उसके अपने पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हम हटाते हैं, और इस तरह से हम नए नए फसल बाय द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पैदा करते हैं, इंस्कुलेशन पैदा करते हैं, जो ज्यादा मिकदार में हमें गुज़ा मैसर करते हैं या ग्रेन्स मैसर करते हैं। एक बात। दूसरी बात, जो हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, खासकर इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रिसर्च डेवलपमेंट्स ने मुख्तलिफ किस्म की नई नई वैरायटी ऑफ राइस, मेज और व्हीट यानी गुंदम, मक्की और चावल की दहन की उन्होंने अलग अलग किस्में दरियाफ्त की, जिनको हम हाइब्रिड सीड्स के नाम से भी पुकारते हैं, जो बहुत ही ज्यादा मिकदार में हमें क्या कहेंगे यील्ड देते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की सब्जियों के बीजों का भी हाइब्रिडाइजेशन के तौर, इंस्कुलेशन के तौर पर तजुर्बे किए गए और उनको भी ज्यादा क्या कहेंगे यील्ड देने वाले पौधे बनाए गए। ये पहली बात है प्लांट ब्रीडिंग। दूसरी बात बेटे सॉइल इंप्रूवमेंट। तो दूसरी वजह जो है कि हिंदुस्तान में ये 100 मिलियन टन का इजाफा कैसे हुआ फसलों में, तो इसमें दूसरी बात है सॉइल। जो हिंदुस्तान में जो खेत खलियान है इनकी मिट्टी की तरफ ज्यादा तवज्जो दी गई। तो जो सॉइल है यही बुनियादी गुज़ा फराहम करने वाली चीज है इन तमाम पौधों को जिनसे हम फसलें हासिल करते हैं, जिनसे हम क्या कहेंगे स्टेपल फूड हासिल करते हैं। तो जब जमीन अच्छी होगी तो वहां से अच्छी फसल आएगी, और जब अच्छी फसल आएगी तो हम अच्छी तरह से अच्छी यील्ड के साथ जो हमारी है क्या कहेंगे फसल वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसमें भी पहले जो चीज है वो क्रॉप रोटेशन है। अभी मैंने आपको कहा कि क्रॉपर्स जो हैं, हम क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि एक फसल बोने के बाद उस जगह उस खेत में दूसरी फसल बोई जाती है। तो soil got improved by 3 methods. Crop rotation. Some leguminous plants having ability to fix atmospheric nitrogen. जैसे कि कुछ leguminous plants हैं, जैसे राइजोबियम है या एजोबैक्टर है, इनको जमीन में
दूसरी फसलों के साथ, मसलन लेगुमिनस प्लांट्स है, जो भी राजमाश के पौधे हैं, ये राजमाश के पौधे, इनके जड़ों में एक खुसूसियत होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन सब्सटेंसेस, नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में इनको तब्दील करके गुजा पौधे के लिए फर्टिलिटी का काम करते हैं। तो जब एक फसल के साथ हमने ये बोई, ये लेगुमिनस प्लांट्स बोई, तो ये जमीन में जो फसल वाले पौधे हैं, जैसे मक्की अगर है या क्या कहेंगे गुंदम है, तो उसके साथ अगर हमने इनको लगाया तो ये उसको नाइट्रोजन फराहम करते हैं। एक तो ये अपना काम भी लेते हैं, एक तो हमें डबल फसल मिलती है, एक तो हमें राजमाश मिलते हैं, दूसरे ये अपना जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये दूसरे पौधों के लिए मुहैया रखते हैं। तो जब हम कल्टीवेट करते हैं लेगुमिनस प्लांट्स बिटवीन द टू सीरियल क्रॉप्स कैन ऐड मिनरल्स टू द सॉइल। हाँ, अगर हमने एक जगह मेज, मक्की अगर हमने खेत में बोई, तो अब हम इसके दरमियान में हम लगाएंगे बेटे ग्राउंड नट, तो उसके बाद हम इसमें वीट लगाएंगे। तो जो वीट है ये अपने न्यूट्रिएंट्स लेता है, मेज अलग लेते हैं, लेकिन जो ये हमने इसमें बीच में जो हमने ग्राउंड नट लगाया, तो इसने इसके लिए मस्ती फराहम की, फर्टिलिटी फराहम की। तो कश्मीर में देखा गया है कि पोटैटो और पल्सेस को मक्की के साथ बीजा जाता है, और ये भी ये वजह है कि जो मक्की है या राजमाश है, इसके जरिए ये अब मक्की जो है ये राजमाश के पौधों से नाइट्रोजन हासिल करती है, तो इस तरह से जमीन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात है बेटे फील्ड फॉलो। तो कभी कभी हम जमीन को बेकार छोड़ते हैं, 1 साल 2 साल के लिए, या 1 साल के लिए हम छोड़ते हैं, बीच में एक फसल हम नहीं बोते हैं। यह आमतौर पर कश्मीर में होता है, क्योंकि यहाँ समर्स विंटर्स में बर्फ पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली खेत खलियान जो होते हैं वो बेकार रहते हैं। तो यहाँ कश्मीर में फील्ड फॉलो की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक फील्ड फॉलो होता है। तो क्या होता है कि सम टाइम के लिए किसी फील्ड के हिस्से में हम बीज नहीं बोते हैं, कोई फसल नहीं करते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे रिप्लेनिश होती है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स और ह्यूमस, ये चीजें वापस आती है जमीन में, तो इससे ये जमीन जो होती है इसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है दूसरी फसल को जब हम बोते हैं। तो तीसरी बात है बेटे प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड वीड्स। आपने पहले भी पढ़ा है, पेस्ट्स और वीड्स जो कि हमारी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, इन फसलों को बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स या फंजीसाइड्स, वीडीसाइड्स का इस्तेमाल किया गया ताकि बीमारियों को रोका जा सके। और इसके अलावा जो दूसरे पेस्ट्स हैं जो हमारी इस फसल पर नुकसान हमला दावा करते हैं और उसको खा जाते हैं, तो इसको भी ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, वीडसाइड्स हैं या फंजीसाइड्स हैं या इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये इन तमाम पेस्ट्स को खत्म कर देती हैं। इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल्स हैं या सिक्योर क्रो है, ये भी हेल्प करते हैं हमें टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फील्ड फ्रॉम एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो एक और चीज है इसके बाद स्टोरेज। जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ स्टोरेज, जब हमने फसल हासिल की, प्रोड्यूस हासिल किया, तो अब हमें इसको रखना है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस फसल को अच्छी तरह सुखा के रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्राई द सीड्स प्रॉपरली। तो आजकल इसके लिए सीड ड्रायर्स होते हैं, तो अगर हमने इनको सुखाया नहीं तो हमें दूसरी फसल के लिए बीज भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर रहेगी, पानी रहा, तो ये सीड्स जो हैं ये बोसीदा हो जाएंगे और खराब हो जाएंगे, इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, जो भी बड़े बड़े स्टोर है, फूड गुडाउन्स है, वो उनको फ्यूमिगेट किया जाता है, उनको दवाई छिड़की जाती है ताकि वहां पर जो कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह हो वो मर जाए। और उसके बाद हम उस क्या कहेंगे बोरियों में उस चावल को, उस दलहन को, कनक को या किसी और फसल को पैक कर रखते हैं और वहां पर हम इनको स्टोर करते हैं। तो एक चीज का ख्याल वहां पर जरूरी रखा जाता है कि वेंटिलेशन, कि हवा का आना जाना वहां पर जरूरी होना चाहिए। ये तो बड़ी लेवल की बात है, लेकिन हम छोटी लेवल पर हम ग्रैंडरीज का इस्तेमाल करते हैं, वूवन बास्केट्स का इस्तेमाल करते हैं, या अर्थन पॉट्स का भी इस्तेमाल करते हैं, या ड्रम्स का इस्तेमाल करते हैं, टिन ड्रम्स का। तो उनमें भी हम ये फसल रखते हैं जो हमने प्रोड्यूस हासिल किया हुआ होता है, और इसको
मतलब जिस वक्त हमें ये जरूरत पड़े उस वक्त हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान में जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसकी जिम्मेदारी बनती है, इन्होंने तमाम जो भी प्रोड्यूस होता है, ग्रेन्स होते हैं, वो इसकी देखभाल के लिए और लोगों को सप्लाई करने के लिए एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करती है। तो वही ये जो सीड्स होते हैं या ग्रेन्स होते हैं, यही लोगों तक पहुंचाते हैं आफ्टर प्रॉपर क्या कहेंगे, दवाई छिड़क कर, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स का इस्तेमाल करके आम लोगों तक ये क्या कहेंगे, बीज या ग्रेन्स पहुंचाए जाते हैं ताकि वो उनको अपने इस्तेमाल में लाएं। बाकी